अनुसंधान विकास और नवाचार के जरिए से औद्योगिक विकास की दृष्टि से आयोजित भारतीय उद्योग परिसंघ CII के इस सम्मेलन में आप सभी को मैं अभिनंदन करता हूं। आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे याद किया, इसके लिए मैं आपके प्रति बहुत आभारी हूँ और आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अभी आपने मुझे बताया कि मैं MSME मिनिस्टर के रूप में मैंने R&D और इनोवेशन पर बहुत जोर दिया था, क्योंकि मेरी ये मान्यता है कि अगर औद्योगिक विकास करना है और एक उद्योग के अंदर और भी नई नई चीजें खड़ी करनी है तो R&D और इनोवेशन इसका होना बहुत जरूरी है। इसके बारे में हमारे श्रीमान रामकृष्ण जी ने अपनी बात रखी है। आज के इस सम्मेलन में यहाँ उपस्थित हैं हमारे श्री विशाल बैद जी, अध्यक्ष CII राजस्थान राज्य परिषद, डॉक्टर R सोंडे, बोर्ड सदस्य कमेंस लिमिटेड, श्री मयंक सिंह जी हैनी, श्री वेंकटेश्वर राय यदलापल्ली, ग्लोबल R&D हेड गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, श्री ऋषि वैद्य संयुक्त प्रबंध निदेशक पॉली मेडिक्योर लिमिटेड, श्री संजय बाबू साबू उपाध्यक्ष CII राजस्थान राज्य परिषद, श्री नितिन गुप्ता निदेशक और राज्य प्रमुख CII राजस्थान, औद्योगिक समूह के प्रतिनिधिगण, CII के प्रतिष्ठित सदस्यगण और मीडिया के प्रतिनिधिगण। किसी भी देश के औद्योगिक विकास और वहां की आर्थिक संपन्नता का सीधा संबंध होता है। इसलिए जरूरी है कि औद्योगिक विकास में समयानुरूप तकनीक को अपनाने के साथ ही अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के नवाचारों को अपनाया जाए। मैंने प्रारंभ में ही कहा कि औद्योगिक विकास की दृष्टि से ये बहुत आवश्यक है कि नई नई तकनीकी भी विकसित हो और नए नए तकनीकी के विकास के आधार पर किस ढंग से और हम परिवर्तन ला सकते हैं, इस प्रकार का इनोवेशन भी बहुत आवश्यक है। अगर ये दो चीजें विद्यमान रहती हैं तो उस औद्योगिक विकास को कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है, और साथ ही साथ उस समय से नई नई चीजें ऐसी भी निर्माण होती जाती हैं जिसको देखकर लोग आश्चर्यचकित होते हैं कि ऐसे समय में इस चीज का नवाचार के माध्यम से इन्होंने कैसे निर्माण किया है। और इसलिए विश्व के विकसित देशों जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका आज ने यही किया है। यहाँ के प्रौद्योगिकी इकाइयों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ ही उद्योगों के विकास में नवाचारों को अपनाते हुए उच्च विकास युक्त वृद्धि की रणनीति पर काम किया है। भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर देश आत्मनिर्भर भारत की सोच के साथ अधुनातन प्रौद्योगिकी और नवाचारों को अपनाते हुए उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का समुचित सदुपयोग करते हुए भविष्य के आर्थिक विकास की रणनीति पर काम कर रहा है। प्रधानमंत्री जी प्रारंभ से ही इनोवेशन पर जोर देते रहे और उनकी मान्यता है, और मैं स्वयं अनुभव करता हूं कि इनोवेशन सामान्य पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अपने प्रतिभा के आधार पर आगे बढ़ाने की दृष्टि से लागू कर सकता, ला सकता है। भले ही कम पढ़ा लिखा होगा, लेकिन नई नई चीजें उसके दिमाग में चला करती हैं। वहां की जलवायु स्थिति को देखते हुए, भौगोलिक स्थिति को देखते हुए और वहां उत्पन्न जो विभिन्न प्रकार के रॉ मटेरियल्स है उसको समझते हैं। उसके मन और मस्तिष्क में ये रह सकता है कि हाँ, जो भी आवश्यकताएं हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसका हम कैसे उपयोग कर सकते हैं, इस दृष्टि से नवाचार का हिस्सा बैठा सकता है। और इसलिए इनोवेशन जीवन के लिए और जीवन के विकास के लिए ये बहुत आवश्यक है। और इस रणनीति पर हमेशा भारत के प्रधानमंत्री ने जोर दिया है। और इसके लिए जब इन
इनोवेटिव आइडिया आती हैं तो उसको व्यवहारिक स्वरूप कैसे प्रदान किया जा सकता है, इसके लिए R&D की बहुत आवश्यकता होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बहुत आवश्यकता होती है। जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट की आवश्यकता होती है तो उसके लैब बहुत जरूरी है। अगर लैब नहीं रहेगा तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। इनोवेशन को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के माध्यम से लैब को जरिया अपनाकर उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा सकता है, तभी औद्योगिक विकास के हिसाब से हम आगे बढ़ भी सकते हैं। देश में इस समय शोध एवं विकास आधारित अर्थव्यवस्था में उद्योगों के लिए नवीन अवसर उपलब्ध हुए हैं। नीति आयोग द्वारा सभी मंत्रालयों को अपने बजट का एक निश्चित प्रतिशत शोध और अनुसंधान पर व्यय करने के लिए रखे जाने का इसीलिए कहा गया है कि समय के साथ उद्योग धंधों को नवीनतम अनुसंधान और नवाचारों का लाभ मिल सके। हमारे श्रीमान वेंकटेश्वर जी गोदरेज के हैं, और जब मैं एमएसएमई मिनिस्टर था तो आपको ध्यान होगा कि मैंने पूरे देश भर में 30 टूल्स रूम की योजना बनाई थी, जिसमें 15 टूल्स रूम, जिसमें 12 का मैंने स्वयं शिलान्यास किया था। ये टूल्स रूम का मतलब ये है कि उसमें नवाचारों के माध्यम से उसको आधुनिकतम कैसे स्वरूप प्रदान कर सकते हैं। विश्व के अंदर जो नई टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी को भी हम कैसे अपना सकते हैं, और उस साल तक चलते थे। आपको ध्यान होगा मंगलयान जो चला था, मंगलयान के अंदर टूल्स रूम के द्वारा निर्मित जो कुछ सामान थे उसका उपयोग किया गया था। भुवनेश्वर में जो टूल्स रूम है उसका बड़ा अच्छा उपयोग किया था। गोदरेज के टूल्स रूम के माध्यम से भी इन प्रकार की सारी चीजों में उसका उपयोग किया गया था। तो उसमें इनोवेशन का बड़ा महत्व है, और टूल्स रूम ने उस दिशा में नई टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने की दृष्टि से बड़ा प्रयास किया था। और इसे यह हम सभी के लिए प्रसन्नता की बात है कि सितंबर 2020 में भारत वैश्विक नवाचार सूचकांक में विश्व के 50 प्रमुख देशों में शुमार हुआ है। यानी ऐसा अब तक के इतिहास में पहली बार हुआ है। इसका अर्थ है कि आधुनिक भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के एक मजबूत ढांचे की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है। इस समय भारत सूचना एवं संचार तकनीक, सेवा क्षेत्र के निर्यात, विज्ञान और इंजीनियरिंग में उपलब्ध स्नातकों, ऑनलाइन सरकारी सेवाओं और शोध एवं अनुसंधान पहल विश्व कंपनियों में शीर्ष 15 के सूचकांक पर है। इसका अर्थ स्पष्ट है कि औद्योगिक विकास में हमारे पास संभावनाओं का बड़ा आकाश मौजूद है। जरूरत इस बात की है कि विभिन्न क्षेत्रों की हमारी विशेषज्ञता और विशिष्टता की उपलब्धता को पहचानते हुए औद्योगिक विकास के लिए बेहतर वातावरण बनाया जाए। वैश्वीकरण के इस दौर में यह भी जरूरी है कि सभी उद्योग अपने स्तर पर अनुसंधान और डिजाइन कैपेबिलिटी के नवाचारों को प्रोत्साहित व संचालित करने वाली एक संस्थागत प्रणाली अपने यहाँ विकसित करें। इसके बगैर औद्योगिक क्षेत्र में देश एक महत्वपूर्ण विनिर्माण शक्ति नहीं बन सकता है। मैन्युफैक्चरिंग पावर जिसको कह सकते नहीं बन सकता है। मुझे भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं उद्योग मंत्रालय में भी काम करने का अवसर मिला है। यह बताना चाहता हूं कि तब बतौर मंत्री भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में हमने देश भर के राज्यों में पेटेंट सूचना केंद्र, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभागों में प्रौद्योगिकी और नवाचार सहायता केंद्र जैसी पहल की थी। मेरा भारतीय उद्योग परिसंघ से आग्रह है कि वे राज्यों में नवीनतम अनुसंधान और डिजाइन से संबंधित पेटेंट कराने के लिए उद्यमियों को आगे लाएं। यह देखने में आया है कि हमारे यहाँ शोध और अनुसंधान के साथ नवीनतम डिजाइन विकसित हो,
विकसित तो होते हैं परंतु उनका पेटेंट नहीं हो पाता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में पेटेंट के महत्व को देखते हुए इस संबंध में पहल की जानी चाहिए और CII से मैं अपेक्षा करता हूं तो इस दिशा में बढ़ करके अगर आगे आएंगे तो निश्चित रूप से सफलता भी प्राप्त करेंगे और विश्व के अंदर अपना एक स्थान भी बनाएंगे। यह बात इसलिए मैं कह रहा हूं, स्थानीय स्तर पर उद्यमियों द्वारा जो नवाचार होते हैं उन्हें कई बार मंच नहीं मिल पाता है। बहुत महत्वपूर्ण उत्पाद, डिजाइन और शोध से जुड़ी चीजों को इसलिए बृहद स्तर पर पहचान नहीं मिल पाती। स्थानीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी क्षेत्रीय आवश्यकताओं पर ही काम करते हैं। जरूरत इस बात की भी है कि ऐसे स्थानों पर लोकल नवाचार, डिजाइन के नवीनतम रूपों और अनुसंधान से जुड़े क्षेत्रों की पहचान कर भारतीय उद्योग परिसंघ उन्हें अपने स्तर पर आगे लाने का प्रयास करें। भारतीय उद्योग परिसंघ से मेरा यह भी अनुरोध है कि एक ऐसी प्रणाली विकसित करने में वो सहयोग करे जिससे उद्यम के स्तर पर मानवीय और तकनीकी क्षमता का विकास करने के साथ ही नवाचारों के निरंतर प्रोत्साहन का कार्य हो सके। अनुसंधान व विकास के क्षेत्र में देश में क्षमताओं की कमी नहीं है, लेकिन एक राष्ट्रीय अनुसंधान और नवाचार प्रणाली के लिए आवश्यक मुख्य घटकों का विकास औद्योगिक क्षेत्रों द्वारा यदि अपने स्तर पर किया जाता है तो इसका लाभ सभी स्तरों पर मिल सकता है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बाजार क्षमता, कुशल श्रम की उपलब्धता और अनुसंधान एवं विकास की आज भी हमारे देश में अन्य देशों के मुकाबले बहुत कम लागत है। इस अवसर पर मैं यह बताना चाहता हूं कि नई शिक्षा नीति में व्यावसायिक दक्षता को केंद्र में रखते हुए क्षमता विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। हाल ही में राजस्थान में नई शिक्षा नीति को व्यवहार में विश्वविद्यालयों में लागू करने के लिए मैंने इस बात पर ही अधिक जोर दिया है। मैंने सभी विश्वविद्यालय के VCs को, कुलपतियों को अलग तरह ग्रुप में बुलाकर उनसे वार्ता की है। इस पर जोर दिया है कि किस तरीके से व्यावसायिकता की तरफ युवकों के अंदर एक स्वाभाविक रूप से प्रेरणा जागृत हो सकती है। उसके लिए उस प्रकार की शिक्षा देना आवश्यक है जिसके कारण शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनके अंदर आत्मविश्वास का जागरण हो। यह शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात निश्चित रूप से ये हम काम कर सकते हैं और उस काम करने की दिशा में आगे बढ़े, उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। उसके लिए स्किल डेवलपमेंट संबंधित ट्रेनिंग की भी आवश्यकता पड़ती है तो उसको देना चाहिए। यह हमने स्वयं विश्वविद्यालय के कुलपतियों को नई शिक्षा की नीति के आधार पर उनके बीच में वार्ता की है और उन्होंने भी अपने प्रकार से सुझाव भी दिए हैं और स्वयं कई ऐसे अपने विश्वविद्यालय में मॉड्यूल्स तैयार करने का उन्होंने आश्वासन दिया जिसके आधार पर विद्यार्थी स्वयं आगे बढ़कर कार्य करने में सक्षम हो सके, स्टार्टअप्स वगैरह की दृष्टि से भी आगे काम करने के लिए आ सके। मैंने इस बात पर अधिक जोर दिया है कि विश्वविद्यालय अपने यहाँ ऐसे पाठ्यक्रम विकसित करें जिनसे विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के समय भी उद्यमता के लिए प्रोत्साहित हो सके। नई शिक्षा नीति में शोध, अनुसंधान एवं नवाचारों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। इस दृष्टि से मेरा यह मानना है कि देश में शैक्षणिक स्तर पर ही विद्यार्थियों को दैनिक जीवन में उपयोगी वस्तुओं से संबंधित प्रौद्योगिकी को समझने और उसको निर्मित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। देश में नवाचार और उद्यमशीलता की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग द्वारा अटल इनोवेशन मिशन की स्थापना के साथ ही प्रौद्योगिकी के व्यवहारिक प्रशिक्षण तथा प्रयोग हेतु देश भर में अटल टिंकरिंग लैबोरेटरीज की स्थापना के जो निर्णय केंद्र सरकार द्वारा किए गए हैं उसके मूल में यही है कि देश
तेजी से औद्योगिक विकास की ओर अग्रसर हो। इसी संबंध में जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद BIRAC द्वारा बायोटेक्नोलॉजी इनिशियल ग्रांट BIG की शुरुआत की गई है। युवा स्टार्टअप को अनुदान प्रदान करने की दृष्टि से यह बेहद महत्वपूर्ण है। औद्योगिक विकास के लिए शोध, अनुसंधान और नवाचार जितने जरूरी हैं, उतनी अधिक जरूरत शिक्षित अर्थव्यवस्था की है। शिक्षित अर्थव्यवस्था का मेरा आशय यह है कि औद्योगिक विकास के लिए सभी की साझा समझ सभी स्तरों पर विकसित हो। उच्च शिक्षा में औद्योगिक विकास की समझ विकसित करने के पाठ्यक्रम जुड़ते हैं। अध्ययन के साथ ही व्यावसायिक कौशल पर जोर दिया जाता है। तो आधुनिक शोध, अनुसंधान और नवाचारों की ज्ञान अर्थव्यवस्था का निर्माण तेजी से किया जा सकता है। ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का अर्थ ही है विज्ञान, प्रौद्योगिकी और आधुनिक अनुसंधान और नवाचारों से सतत विकास को संभव करना। मैं मानता हूं कि विश्वविद्यालय ज्ञान और नवाचार की पौधशालाएं हैं। औद्योगिक समूह सामाजिक दायित्व निर्वहन के अंतर्गत ये साथी अपने लाभ के हिस्से का कुछ प्रतिशत यदि शिक्षा में व्यय करते हैं तो इसका दीर्घकालीन लाभ औद्योगिक विकास को मिल सकता है। यह सम्मेलन अनुसंधान और नवाचारों के जरिए तेजी से औद्योगिक विकास को केंद्र में रखकर आयोजित किया गया है। इसलिए मैं मानता हूं कि इस विषय को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखते हुए शिक्षित अर्थव्यवस्था के लिए भी हम सभी मिलकर वातावरण का निर्माण करें। इसमें भारतीय उद्योग परिसंघ महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है। इस महत्वपूर्ण आयोजन में भाग लेकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई है। आप सभी ने जो अपने विचार व्यक्त किए, अब विशेषकर हमारे सोने जी ने जो अपना प्रेजेंटेशन दिया है, निश्चित रूप से बड़ा प्रभावित करने वाला था। मैंने देखा हर्षवर्धन जी वहां निरीक्षण कर रहे थे और निश्चित रूप से लोगों के मन के अंदर नवाचार की तरफ आकर्षित करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करने वाला था। आपने कुछ बिंदु भी दर्शाए हैं और बिंदु है नवाचार और किस तरीके से शुरू करेंगे साइंस और अंत में जाकर किस ढंग से अर्थ का उत्पादन कर सकते हैं, बीच में क्या क्या करना है, ये पूरा आपने दर्शाया है। बहुत अच्छा आपका प्रेजेंटेशन था। उसी तरीके से हमारे गुरुदेव के वेंकटेश्वर राव जी ने भी बड़े ढंग से सारी बातों को प्रस्तुत किया है। तो हमारे श्रीमान वैद्य जी ने, ऋषि वैद्य जी ने तो बिल्कुल अपने मेडिकल जो है, चाहे वेंटिलेटर का मामला होगा, चाहे और भी सारी चीज़ों की, उन सारी चीज़ों के बारे में बड़ा विस्तार से ढंग से बताया है। उसी कारण मेरा स्वयं का भी और बाकी के लोगों का भी ज्ञानवर्धन हुआ है। इसके लिए मैं आप सबों के प्रति बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ। आपने मुझे बुलाया, इसके लिए कोटिशा धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।